अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। आज का लेसन जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेसन है वो इस सेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई भी मॉडल आप किसी क्लाइंट को सबमिट कराते हैं तो उसमें क्लैशेस नहीं होने चाहिए। क्लैशेस का क्या मतलब होता है? ठीक है, क्लैशेस का मतलब होता है कि ना कोई पाइप हॉरिजॉन्टली किसी दूसरे पाइप के साथ टकराना चाहिए और ना ही वर्टिकली किसी दूसरे पाइप के साथ जो है टकराना चाहिए। सबसे बड़ा जो मसला ऑटोकैड में होता था, हमें यही होता था कि हम हॉरिजॉन्टली तो क्लैशेस निकाल लेते थे लेकिन वर्टिकल हमें बहुत इशू होता था। वर्टिकल निकालना, क्लैशेस निकालना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये जो इशू है ये सिविल 3D ने, क्योंकि सिविल 3D के BIM टूल है, वर्टिकल टूल है, इसलिए इसने किसी हद तक आके यानी मुकम्मल तौर पे इसे रिजॉल्व कर दिया, इसे हल कर दिया ताकि आप वर्टिकली भी क्लैशेस चेक कर सकें और हॉरिजॉन्टल भी आप क्लैशेस चेक करें। तो आज का लेसन जो है क्लैशेस के मतलब है, क्लैशेस जो है किस तरह से निकाले जाते हैं। इससे पहले मैं जो है अपना लेक्चर शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ठीक है, और ताकि दूसरों को भी हेल्प हो। तो बहुत मेहरबानी, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर ना दो पाइप्स नेटवर्क्स आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये जो है स्टोम है, पाइप है, स्टोम ड्रेनेज का पाइप है एक, और मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये सेंट्री रिसीवर का पाइप है। तो दो पाइप आपके पास जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इंटरफेरेंसेस चेक करें कि इनके अंदर इनके दरमियान कोई इंटरफेरेंसेस है कि नहीं है, ठीक है। चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल इंटरफेरेंस हो। यहाँ पे अगर हम चले जाएं प्रोस्पेक्टर के अंदर, तो प्रोस्पेक्टर में हमारे पास जो है पाइप नेटवर्क के अंदर इंटरफेरेंस चेक्स होती हैं। इंटरफेरेंस चेक को आप राइट क्लिक करें और क्रिएट इंटरफेरेंस चेक को क्रिएट कर लें, ठीक है। और जो है पहला पाइप ये सिलेक्ट कर लें और दूसरा पाइप जो है ये सिलेक्ट करें। दोनों पाइप को आपने सिलेक्ट करना है। जैसे ही दोनों पाइप को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है एक डायलॉग बॉक्स हाईलाइट होके आ जाएगा और इसको जो है इसको आप नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट करे इसे कह देता हूँ इंटरफेरेंसेस चेक, ठीक है। अगर नाम भी नाम दें तो सिविल 3D खुद भी कोई ना कोई जो है अपना नाम जो कोई ना कोई दे देती है ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है, और आपको याद रहे कि आप इंटरफेरेंस चेक जो आपने कोई ना कोई बनाया था, ठीक है। तो आपका नेटवर्क, एक आपका नेटवर्क जो है ये वाला नेटवर्क हो गया, सेंट्री रिसीवर हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका जो है नेटवर्क जो है स्टोन ड्रेनेज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरफेरेंस का स्टाइल आपने कोई देना है, ठीक है। तो स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं, स्टैंडर्ड या बेसिक कोई भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है 3D प्रॉक्सिमिलिटी चेक क्राइटेरिया, ठीक है, ये बाद में जाके देखेंगे, और इसको ओके करें। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज हाईलाइट होगा। ये मैसेज क्या बता रहा है कि इंटरफेरेंस चेक क्रिएटेड, नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फाउंड 2, यानी इसका मतलब है कि दो इंटरफेरेंसेस आई हैं इन दोनों नेटवर्क को जिनको आपने सिलेक्ट किया था। मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए वो मार्क कर देगा, एक यहाँ पे उसने मार्क कर दिया है और इसी लाइन के ऊपर चले तो एक यहाँ पे आके उसने मार्क कर दिया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी इंटरफेरेंस जो है और यहाँ पे भी इंटरफेरेंस है इन दोनों पाइप्स के दरमियान, ठीक है। अगर हम देखना चाहें तो इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है आप 3D व्यू में, 3D व्यूअर में चले जाएं, ठीक है। और व्यू में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके, अगर मैं जो है इसको जूम करूँ, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जो है इंटरफेरेंस आ रहा है दोनों के अंदर, ठीक है। और उसके ऊपर उसने जो है इंटरफेरेंस का निशान भी लगा दिया कि ये दोनों पाइप के अंदर जो है आपका इंटरफेरेंस है। अच्छा, उसके बाद अगर जो है ऊपर वाला चेक करें, यहाँ पे जो ऊपर वाला आपका आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके आप जो है ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाएं, ठीक है, और उसके बाद जूम करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपके पास देखें, आपके पास जो है इंटरफेरेंसेस आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास जो है इंटरफेरेंस, ये देखें इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। ये पूरी तरह इंटरफेयर नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंसेस हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको हमने रिमूव करना है, इसको हमने दूर करना है। इस तरह से इंटरफेरेंस जो है वो किसी भी पाइप के दरमियान वो काबिल कबूल नहीं होती, ठीक है।
तो क्योंकि क्लाइंट की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि वो कहता है कि मुझे क्लैश फ्री मॉडल आप दें। तो चलिए इनको ना हम दूर करते हैं। तो हमने आपको याद है कि मैंने आपको प्रोफाइल बनाने भी दिखाए थे, और दोनों जो आपके नेटवर्क होते हैं वो प्रोफाइल के अंदर आप लेके आ जाएं, ठीक है। जब आप लेके आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं पाइप को, ठीक है, ताकि आपकी इंटरफेरेंस यहाँ पे ना हो, ठीक है। इसे भी ऊपर कर दिया है, ठीक है। और इसको जो है ये दूसरा पाइप इंटरफेयर यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो है हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है। फर्ज करिए यहाँ पे ले लिया, इसको भी नीचे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे मैंने दोनों इंटरफेरेंस जो है यहाँ से निकाल दिए हैं, ठीक है। अब आप वापस आए हैं अपने प्लान के अंदर। प्लान के अंदर आएंगे तो यहाँ पे कोई निशान नहीं है इंटरफेरेंस का, ठीक है ना। पहले आपके पास निशान आ रहा था, इसी तरह आपके पास यहाँ भी निशान आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ दोनों जो है निशान आपके हट गए हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली सिविल 3D को पता लग गया है कि अब इसके अंदर ना यहाँ कोई इंटरफेरेंस आ रही है, ना कोई यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो आ रही है। और अब जो है मैं इस जो इंटरफेरेंस है ना, इसको जो है आपका जो ऑलरेडी इंटरफेरेंस बना हुआ है यहाँ पे जो आपने चेक बनाया था, ठीक है, उसे रीरन करेंगे, ठीक है। तो वो आपको बता देगा यहाँ पे इंटरफेरेंस चेक क्रिएटेड, नंबर ऑफ इंटरफेरेंसेस फाउंड जीरो। इससे पहले आपके पास ना दो इंटरफेरेंसेस आ रहे थे, आप देखें जीरो इंटरफेरेंस आ रहा है। तो आप इस तरह से सिविल 3D के अंदर भी जाके आपने जो कोई दो जो नेटवर्क्स होते हैं उनके दरमियान जो आप कहीं भी जाके इंटरफेरेंसेस को चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके अंदर यही ये तो अभी जो मैंने चेक किया ना, ये हार्ड क्लैशेस होती हैं। हार्ड क्लैशेस का मतलब होता है वो क्लैशेस जो एक्चुअली एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें जो है आपको प्रॉपर्टीज में चले जाएं, ठीक है, प्रॉपर्टी में क्राइटेरिया जाके मैं फर्ज करो फिक्स कर देता हूँ इसका 5, ठीक है, 5 मीटर के दरमियान अगर कोई आपका जो है आ रहा है पाइप तो उसे भी दिखाए, ठीक है। ओके करेंगे, ठीक है। तो आप ओके करेंगे तो आपको अगर 5 मीटर के अंदर कोई पाइप आपका आ रहा होगा तो वो आपको जो है इस तरह से आपको दिखा देगा, ठीक है। फर्ज करें आप दोबारा जाएं, ठीक है, और अगर आपने फर्ज करें क्राइटेरिया ये लिया है, ठीक है, और यूज क्राइटेरिया ये वाला, ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया आपने ले लिया, अप्लाई किया, तो आप देखें जो है आपका जो इंटरफेरेंस क्रिएटेड है 1 आ गया। यानी ये इस तरह की क्लैश होती है, सॉफ्ट क्लैश होती है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि पाइप एक्चुअली टच नहीं कर रहे, लेकिन एक जो गैप है 5 मीटर का जो बेसिकली गैप होना चाहिए था, हो सकता है वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के यानी रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो उतना गैप एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान होना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा तो फिर वो इस तरह का जो क्लैश होती है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट क्लैश है। यानी उस गैप के अंदर जो है पाइप को आ रहा है, ठीक है, उस गैप के बेसिकली नीचे होना चाहिए, ठीक है, उस गैप के अंदर नहीं होना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये थी आज की एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो आपको जो है ये बता रही थी कि अगर कोई क्लैशेज आपके आ रहे होते हैं, सॉफ्ट क्लैशेज या हार्ड क्लैशेज, तो सिविल 3D जो है उसको किस तरह से चेक करती है और किस तरह से आप सिविल 3D को इंटरफेरेंस चेक है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।